इसलिए उतर गए कि हम लोग 8 साल से एज ए अतिथि अनुदेशक के रूप में हम लोग कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। 8 साल से काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर में। मैनिफेस्टो में साफ साफ सरकार कहे थे कि हम लोग को सारी समस्या का समाधान किएगा। आज के समय वो है कि हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ सरकार रोजी रोटी दे रही है, एक तरफ हमसे छीन रही है। हमारा एज लैप्स हो गया सर, डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो गया, हम लोग कहाँ जाएं सर? नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजद कार्यालय के बाहर काफी संख्या में जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर ये तमाम जो युवा हैं वो आक्रोशित भी दिख रहे हैं। क्या मांग है? मांग हम लोगों का है कि हम लोगों के भविष्य को संरक्षित किया जाए। हम लोग 8 वर्षों से सरकार के और विभाग के कार्यों का संपादन करते आ रहे हैं। हम लोग की बहाली 2016 में आरजेडी की सरकार में ही हुई और 2020 के आरजेडी के मैनिफेस्टो में भी रही कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है, अतिथि अनुदेशक के पद पे बहाली हुई 2016 में और डीजीटी के पूर्णतः अक्षरशः पालन किया गया, जितनी भी मापदंड थी अनुदेशक की। और हम लोग कार्य करते रहे, 7 घंटा ड्यूटी देते रहे। हम लोग जब 8 साल तक 7 घंटा ड्यूटी देते रहे तो हम लोग फिर तैयारी कहाँ से दूसरी जॉब का करेंगे? और हम लोग के भविष्य को बर्बाद कर दिया गया। 8 साल में हम लोग सिर्फ ITI के प्रशिक्षण को संबंधित किए। इतना तक भी बार बार जब भी मंत्री लोग गए तो बोले कि अतिथि के आने के बाद प्रशिक्षण में सुधार हुई और बिहार में रिजल्ट का समस्या भी दूर हुई। हम लोग अभी हटाया गया है, लेकिन अनुदेशक बहाली ला दिया गया है नियमित, और उसमें हम लोगों को किसी भी तरह का अधिमानता भी नहीं दिया गया। नियमावली जो 2018 में तैयार किया गया उसे पब्लिक प्लेस में प्रकाशित नहीं किया गया, आपत्ति नहीं लिया गया। उसमें 2010 से भी कार्यरत अस्थायी कर्मचारी थे, उनको 2 प्रकार की वेटेज दी गई। उन लोगों को जो है 25 अंक दिया गया कार्य का, एक्सपीरियंस का, और दूसरी जो है RPL ऑनलाइन 19 में उन लोगों को करा दिया गया और RPL का भी 30% वेटेज दिया जा रहा है। लेकिन सेम कार्य हम लोग भी संपादन करते रहे, लेकिन हम लोगों के साथ जो है विभाग नाइंसाफी की और RPL यहाँ क्यों पहुँचे? हम लोग पहुंचे हैं कि आरजेडी ने बहुत मतलब अपने दिल का बात रखा था। हम लोग पूरा पूर्ण रूप से हम लोग सपोर्ट थे कि जब बीजेपी ने सरकार में जब आई थी बीजेपी, हम लोग को बाहर कर दिया था और फिर हम लोग हाई कोर्ट से केस लड़े थे तो फिर आए थे। और बीजेपी उस समय मंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, उन्होंने बोला था क्या कि ये आरजेडी के कार्यकर्ता लोग हैं, तो हम लोग आरजेडी के हैं तो हाई कोर्ट का गेट खटखटाए। और जब हम लोग फिर से वहाँ से पुनः रिज्वाइन किए तो जब हम लोग आए तो आरजेडी की जब सरकार आई तो हम लोग सोचे कि बेहतर होगा। हम लोग उसको 1 मिनट हमको बोले थे, जब हम लोग यहाँ पे आए तो पता चल रहा है कि मैनिफेस्टो में दिया गया था। इतना दिल खुश हुआ ना कि आरजेडी हमारे लिए देवता है। लेकिन क्या हुआ, अभी नियमावली निकाल के इन लोग को बाहर करो। फिर हुआ कि सांत्वना दिया गया कि एग्जाम लिया जाएगा, आप लोगों को क्या। सर आपको भी पता है, आप भी एजुकेटेड है, आप एक दिन में कोई कंपटीशन का एग्जाम 3 दिए हैं? नहीं दिए होंगे आप, इतिहास गवाह है। आज तक कभी 3 एग्जाम नहीं हुआ है और TCS ने लिया है। और यही सदलपुर में हुआ था ऑनलाइन एग्जाम, हम लोग दिए थे WCS का, वर्क इंजीनियरिंग ड्राइंग का, और उसमें एक भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन नहीं था, 2-3 क्वेश्चन था। मतलब खाना पूर्ति किया गया। और जब हम लोग बाहर निकल रहे हैं तो लड़का को एंट्री किया गया और उस TCS के स्टाफ ये बोल रहा था कि हमारे पास मेन चाबी है, हम लोग जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे, आप लोग के पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा तब अंदर घुसने देंगे। जबकि हम लोग साक्षात हर चीज़ है और बिल्कुल बाहर है। और आरजेडी हम लोग समझते थे कि हम लोग का लाइफ सिक्योर किया जाएगा, लेकिन हमारा परिवार बाहर आ जाएगा रोड पे। 7 साल से अंदर है हम लोग, कहाँ जाएंगे हम लोग? रोजगार दे रहा है जबकि श्रम विभाग रोजगार छीनने का प्रयास कर रहा है। 1 मिनट सर, ऐसे कहीं भी नहीं है कि जो श्रम विभाग रोजगार छीनने का काम कर रहा है, जहाँ की हर जगह श्रम विभाग रोजगार दे रहा है। हम सब 8 साल से काम कर रहे हैं, अब वहाँ श्रम विभाग जो हम सबसे रोजगार छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम सब जो भूख से भटक रहे हैं। 4 तारीख को हमारा सबको जो 11 महीना पूरा गया है, लेकिन अभी तक एक्सटेंशन का लेटर नहीं निकला है कि हमसे रिज्वाइनिंग करेंगे। लगातार 7 वर्षों से हम लोग अब इस काम कर रहे हैं और इसमें से हम लोगों को सड़क पर क्यों उतर गए? सड़क पे इसलिए उतर गए कि हम लोग 8 साल से एज ए अतिथि अनुदेशक के रूप में हम लोग कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं। 8 साल से काम कर रहे हैं गेस्ट टीचर में। मैनिफेस्टो में साफ साफ सरकार कहे थे कि हम लोग को सारी समस्या का समाधान किएगा। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आप लोग की जो है कार्य विस्तार की जाएगी, बट ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। आज के समय वो है कि हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? एक तरफ सरकार रोजी रोटी दे रही है, एक तरफ हमसे छीन रही है। हमारा एज लैप्स हो गया सर, डिग्री डिप्लोमा होल्डर हो गया, हम लोग कहाँ जाएं सर? हम 1200 कार्यालय आने का क्या मतलब है? हम लोग को कार्यालय आने का मतलब यही, एक लाइन में हम सरकार से हम लोग ये बोलना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि हम लोग को अस्थायी करे, 60 साल तक हम लोग का जॉब को परमानेंट करे, ताकि हम लोग रोड पे आने से बच सके। आने का कारण है कि 2020 के मैनिफेस्टो में ये चीज मेंशन किया गया था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसका बेनिफिट आपको देंगे, बट इस एडवांटेज से हम दूर रहे सर। अभी तक हमें ऐसा कुछ बेनिफिट नहीं मिला है सर। ये हमारा मैनिफेस्टो
है 2020 का सर। आज इस वजह से हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं सर। जी सर। यादव जी बोले थे। अब तक किस लोगों से बातचीत हुई क्या? अभी तो किसी से बात नहीं हुई, अभी हम लोग आए ही हैं। अभी हम लोग किसी नहीं, अभी हम लोग किसी से बात नहीं हुई। इससे पूर्व मंत्री बहुत बुरा लगा हम लोगों को सर कि मैनिफेस्टो में देने के बाद मतलब आपके सामने थाली रखने के बाद खाना छीन लिया जाए, कितना बुरा लगेगा सर। रोजी रोटी देने का काम करती है, ना कि रोजी रोटी छीनने का काम करती है। अब हम लोग को हटाकर बाहर के लोग को लाएंगे और हम लोग जो अपना कीमती समय 8 साल जो दे चुके उसका भरपाई क्या सरकार करेगी हम लोग की? हम लोग अब क्या करेंगे? हम लोग का एज भी खत्म हो चुका है। मानती, फिर आगे क्या सोच रखा है? तो सरकार से हम लोग का यही धरना देंगे जब तक हम लोग को परमानेंट। नियमावली सही नहीं है सर, नियमावली बहुत ही डिग्री डिप्लोमा में CTI मैंडेटरी कर दिया गया सर, जो कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अब विभाग में इससे पूर्व जो मंत्री रह चुके थे उन्होंने डायरेक्ट कहा कि जितने भी गेस्ट इंस्ट्रक्टर हैं वो सभी RJD के कार्यकर्ता हैं। हम लोग ये सब दंश झेलते रहते हैं, क्योंकि मंत्री तो पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, अपना विरोध के पार्टी को कहते हैं। अभी जो है मंत्री वो कभी कह देंगे कि इसमें कुछ BJP का कार्यकर्ता है। हम लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं। तेजस्वी भाई से अनुरोध है कि हम लोग का जो है कि सेवा को सुनिश्चित करें और 60 साल का जो है कि सेवा का विस्तार करें। एक तरफ रोजी रोजगार देते हैं, दूसरे तरफ से छीनने की कोशिश हो रही है। तेजस्वी जी पर भरोसा है? पूरा हम लोग और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव यही बोलते हैं कि हमारे बिहार की बेटी है तो आप अपनी बेटी को रोड पे क्यों ला रहे हो, ताकि वो सुसाइड करने पे आफत आ जाए। ये प्रॉब्लम हम लोग B.Tech M.Tech करके अब सुसाइड करके डेट में कर ले तो इसका जवाबदेही सरकार देंगे? जो हम लोग को तेजस्वी के सरकार में हम लोग को कहा गया था जब वो कि हमारा सरकार जब बहुत कष्ट में सर हम लोगों का सर एज लैप्स कर गया है सर। अब किसी पदाम पे हम लोग रहने लायक नहीं हैं सर। और ये मेरा अंतिम लड़ाई है, क्योंकि एग्जाम भी ले लिए हैं। हम लोगों को आज तक जो है यह सरकार टरकाने का काम किए हैं सर। और हम लोग और ये अंतिम हमारा पदाम है सर, क्योंकि सारे प्रक्रिया में सरकार ले आए हैं। इससे पहले था हम लोगों को 10% तेजस्वी जी पर भरोसा है? जी भरोसा है, पूर्ण रूपेण भरोसा है, तभी हम लोग इतने मेजर रूप में हम लोग उपलब्ध हुए हैं। उनका खुद का नाम है कि बिहार को लोग रोजगार देंगे और खुद हम लोग रोजगार छीन रहे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बहुत लोग का एज खत्म हो गया है, बाल बच्चा हो गया है, अब किसका कौन काम करेंगे हम लोग? किसी कंपनी में जॉब नहीं मिलेगी, पैसा नहीं मिलती, 8,000 में गुजारा। हम लोग यहाँ 4,000 पे काम करते करते आए हुए हैं। हम लोग का एज एक्सपायर हो गया, अभी तक जो है कुछ हुआ नहीं। 55 साल एज हो गया है ना। अभी तक हम लोग लगे हुए हैं, कोई तरह का गारंटी नहीं लग रहा है। अब एग्जाम लिया जा रहा है तो फिर हम लोग को हटा दिया जाएगा। क्या सोच रखा है? अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानती है फिर क्या करेंगे? तो वही इसीलिए तो हम लोग आए हैं अपने मांग पूरा करने के लिए। तो देखिए तमाम जो यूथ हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं, राजद कार्यालय पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव से फरियाद लगा रहे हैं। खैर इस वीडियो में इतना ही, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।